नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे। देख रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक शहीद, नक्सलियों ने कोटा के डोंडरा में किया आईडी ब्लास्ट। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय डीजीपी का बयान। डीजीपी ने कहा, सोनम ने पति राजा की हत्या कराई। यूपी में मिली 5 संदिग्ध हिरासत में। बेंगलुरु भगदड़ का मामले में आरसीबी की कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका। आपराधिक मामला रद्द करने की मांग आज हो सकती है। मणिपुर हिंसा मामले में नेशनल हाईवे बंद, दवाएं तक नहीं मिल रही। चुरा, चांदपुर और इम्फाल में जरूरी चीजों के दाम बढ़े। वहीं ठाणे ट्रेन से गिरकर 4 यात्रियों की मौत, 5 घायल। सभी ट्रेन के गेट पर बैठे थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से हादसा। राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट, धूल भरी आंधी चलेगी। श्री गंगानगर देश में सबसे ज्यादा गर्म, यूपी में समेत 6 राज्यों में बढ़ेगा पारा। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और बात करेंगे होटल, हनीमून और हत्या। इंदौर से है खबर, बता देते हैं आपको। राजा मर्डर केस में अब तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंदौर से आपको ये खबर बता, राजा मर्डर केस में अब तक 5 की गिरफ्तारी। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया। इंदौर से राज सिंह कुशवाहा, विशाल सिंह अरेस्ट हुए हैं। ललितपुर से राजपूत को गिरफ्तार किया गया। सागर से आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के गाजीपुर में राजा की पत्नी सोनम को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इंदौर से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो राजा हत्याकांड मामले को लेकर के गिरफ्तारी हुई है और सागर से आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारी हुई है। यूपी के गाजीपुर में राजा की पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजा मर्डर केस में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इंदौर से ये अपडेट आपको बता रहे हैं। इंदौर से राज सिंह कुशवाहा, विशाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं ललितपुर से आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया। इंदौर से राज सिंह कुशवाहा, विशाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। खबर इंदौर से बता रहे हैं आपको इस वक्त की। तो राजा मर्डर केस को लेकर के गिरफ्तारी। और इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग चले गए। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता हो गई। अब 17 दिन बाद कहानी में आया जबरदस्त का ट्विस्ट। सोनम जिंदा मिली। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया और खुलासे ने सभी को चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनम का पहले से किसी और युवक से अफेयर चल रहा था। इसी के चलते पति राजा की हत्या की साजिश रची गई। राजा को प्रेम जाल में फंसाकर शिलांग ले जाया गया, जहां उसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। देखें रिपोर्ट। ग्यारह मई को शादी, 20 से हनीमून और 23 को हत्या। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाज में। परिवार खुश था। रिश्तेदारों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया।
और 20 मई को दोनों शिलोंग हनीमून के लिए रवाना हो गए। 22 मई को कपल नोंग्रियाट गांव के शिपारा होमस्टे में रुका। अगले दिन सुबह 6 बजे चेकआउट किया और तभी से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। 24 मई को मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में स्कूटी लावारिस मिली। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिला और 2 जून को राजा की लाश झरने के पास गहरी खाई में मिली। हाथ पर बड़े टैटू से पहचान हुई। 17 दिन बाद खुद कॉल की सोनम ने। 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वो गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल जांच के लिए रखा गया। जांच में कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी से पहले भी सक्रिय था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलोंग में हत्या को अंजाम दिया। राजा की हत्या में 4 लोग शामिल थे, में 3 इंदौर से पकड़े गए, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश से है, जो फिलहाल फरार है। मेघालय के डीजीपी एल नोंगरांग ने पुष्टि की है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो कॉल ने खोले कई राज। 22 मई को शिलोंग के एक होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सोनम और राजा स्कूटी पर आते और बैग रखते नजर आ रहे हैं। ये वही स्कूटी है जो बाद में लावारिस मिली। इसके अलावा 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा देवी से आखिरी बार बात की थी। कॉल में सोनम ने कहा था, मां ये मुझे जंगलों में घुमा रहे हैं, झरना देखने आए थे। इसके आधे घंटे बाद फोन बंद हो गया। ऑडियो कॉल में सोनम मासूमियत से व्रत, खाने की शिकायत और सांस फूलने की बातें करती है, लेकिन अब वही सोनम हत्या की आरोपी है। वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मवालिन के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा, अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुँचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। तो सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। माँ बोली, ये भी दुख, वो भी दुख है। इसी बीच सोनम की मां संगीता सोनम का भी बयान आया है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते कहा कि धन्यवाद जो मिल गई है, ये भी दुख है, वो भी दुख है, लेकिन अभी तो राजा के कातिल का भी पता लगाना है। संगीता ने कहा कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। क्या मैं बेटी मिल गई है, लेकिन सच क्या है, अब तो आगे की चीजों का हमें ही सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इंदौर पुलिस के साथ साथ शिलोंग पुलिस भी गाजीपुर पहुंच रही है। गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। मोहन यादव ने आगे लिखा, इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है।
सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। कपल ने मेघालय में हनीमून बनाने की प्लानिंग की थी। शिलोंग जाने के कुछ बाद ही दोनों पति पत्नी लापता हो गए थे। इसके बाद घर वालों ने शिलोंग पुलिस से संपर्क किया। काफी खोजबीन के बाद राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई थी। सोनम रघुवंशी का अब तक कुछ पता नहीं चला। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं। इसके पहले राजा के भाई विपिन और सचिन ने कहा था कि एसआईटी भी जांच में लापरवाही कर रही है। जिस जगह पर राजा की आखिरी लोकेशन मिली उस जगह से एसआईटी ने पीएसटीएन डाटा एकत्र क्यों नहीं किया। सोनम के भाई गोविंद को भी जान का खतरा बताया। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं। जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। इंदौर की सोनम रघुवंशी की शादी को महज 28 दिन ही हुए थे, लेकिन प्यार, व्रत और हनीमून की इस कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया है। पति राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम रहस्यमयी ढंग से गायब। अब क्या ये मामला एक सोची समझी साजिश है या कोई छुपी हुई सच्चाई? अब पूरा देश इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है। तो राजा मर्डर केस को लेकर के नित्य नए जो अपडेट है वो देखने को मिल रहे हैं। वही दोनों परिवारों से ये शादी भी हुई थी। बड़ा सवाल उठता है कि क्या परिवारों की सहमति थी, लेकिन यहाँ पर ये है कि दोनों परिवारों की सहमति से ही शादी हुई थी। दोनों कपल 22 को गायब हो गए थे। 9 जून सोनम और 3 लोग गिरफ्तार हुए। तो कई अहम और बड़े सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। तो ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी। 28 दिन की शादी शिलोंग में खौफनाक एंडिंग देखी गई। 28 दिन महज शादी के हुए थे और अब 12 दिन के अंदर ही देखा जा रहा है कि पति की हत्या। ये सवाल जो गंभीर है वो उठाए जा रहे हैं। आखिर प्रेमी राज को प्यार मिला है और राजा को मौत मिली है। ये सोची समझी जो साजिश, एक प्लान, कई सवाल। क्या यही है सोनम का सच्चा प्यार? लव स्टोरी या मर्डर स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी, या शादी के दिन ही जब शादी हो रही थी तभी ये प्लान बनाया गया था कि इस तरह से घटना को अंजाम देना है। व्रत किए, 7 फेरे लिए, फिर हत्या, जंगल, झरना और झूठ, सोनम का खेल बेनकाब। लेकिन अभी भी चूंकि देखा जा रहा है कि सोनम, कई सवाल ये भी हैं कि जब ये घटना हो रही थी तो क्या इसके पीछे पहले से ही कोई जो रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड है, वो सोनम का है, या कुछ ही। इंदौर से शिलोंग हनीमून पर गए नवविवाहित जोड़े की कहानी ने अब रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ ले लिया है। राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम रघुवंशी की रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम ने अपने प्रेमी और कर्मचारियों के साथ मिलकर पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद वह नेपाल भागने की फिराक में थी। ये बड़ा जो खुलासा है वो देखने को मिल रहा है।
लेकिन पुलिस ने उसे गाजीपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनम का अपने ही फर्म में काम करने वाले राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी दोनों का संपर्क बना रहा और फिर सोनम ने पति को रास्ते से हटाने की योजना भी बना डाली। सोनम और राज ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या को अंजाम दिया। वारदात शिलांग के डबल डेकर क्षेत्र में हुई, जहां राजा की लाश गहरी खाई में मिली। मेघालय पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 3 इंदौर से और 1 उत्तर प्रदेश के ललितपुर से। सोनम ने खुद गाजीपुर के नंदगंज थाने में आत्मसमर्पण किया, जहां से उसे उत्तर प्रदेश पुलिस कस्टडी में लिया गया। मेघालय पुलिस ने जटिल जांच SIT, SDRF, NDRF और खुफिया एजेंसियों के सहयोग से सफलता हासिल की और बताया है कि अब आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने इसे अंतर्राज्यीय समन्वय और सतत प्रयासों की बड़ी उपलब्धि भी बता रही है। देखो, कल तक तो कोई को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो काम है ना उनसे पूछने का, मेरा काम थोड़ी है मैं पूछ सकता हूँ। सर सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं। तो सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में अगर शादी के बाद ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज का पता चलता है ना, इस चीज का माँ बाप को पता है, और रजी मर्जी से घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते। देखिए, पहली चीज़ तो ये सोनम को पकड़ा नहीं गया था। सोनम को गोविंद द्वारा जो यूपी पुलिस को सूचना दी गई थी, उस प्रकार से सूचना के बाद में यूपी पुलिस आई है और सोनम को लेके गई थी। पकड़ा तो नहीं गया था, ये हमारा मानना है, क्योंकि हमारी बातचीत उसमें हुई थी। गोविंद ने ये कहा था, मैंने यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया और उसमें गोविंद के बात करने के बाद यूपी पुलिस आई है और फिर गोविंद को सोनम को लेके गई है। क्या कुछ लग रहा है? 3 लोगों को पकड़ने की बात आ रही है। इसमें 3 लोगों के जो नाम आ रहा है इसके अंदर है, 3 लोगों के जो नाम आ रहा है और 3 लोगों में जानता नहीं हूँ। उसमें चौथा नाम जो आया है राज कुशवाहा का, उसका नाम जरूर सुना मैंने, तो उसमें थोड़ा डाउट कर सकता हूँ मैं। बाकी इसमें राज कुशवाहा ये जो है, कुशवाहा वही है जो इनकी कंपनी में काम करता था। लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ। बस अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊँ। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में यूपी के गाजीपुर जिले से सोनम को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया है कि सोनम अपने परिवार से मोबाइल से संपर्क किया था और फिर परिवार ने इंदौर पुलिस को सूचना भी दी और इंदौर पुलिस की सूचना पर यूपी पुलिस ने गाजीपुर जिले के गाजीपुर वाराणसी हाईवे से काशी ढाबे से सोनम को हिरासत में लिया। फिलहाल उसे मेडिकल कराने के बाद 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है और मेघालय पुलिस को उसे सौंप दिया जाएगा। जल्द ही मेघालय पुलिस गाजीपुर जिले पहुंचकर सोनम को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करेगी कि आखिर हत्याकांड को कैसे और कब और किन वजहों से अंजाम दिया है। हालांकि मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी केस का खुलासा करते हुए सोनम के अन्य साथियों को गिरफ्तार करते हुए सोनम की तलाश कर रही थी, ये देखा जा रहा था। और अब सोनम के मिलने के बाद रहस्यमयी हत्याकांड से सिलसिलेवार घटना का खुलासा भी करेगी। मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में प्राइम सस्पेक्ट सोनम को आखिरकार यूपी पुलिस ने डिटेन किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए यूपी के ADG LO अमिताभ यश सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके सोनम को आप लोगों ने ट्रैक, कैसे क्या मदद मिली? सोनम ने स्वयं सूचित किया अपने परिजनों को अपनी मौजूदगी के बारे में। वो काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहाँ यूपी पुलिस को मिली। उन्हें तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया और उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर में
रखा गया है। गाजीपुर पुलिस द्वारा मेघालय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। एमपी पुलिस भी संपर्क में है और इनकी टीम रास्ते में है और बहुत जल्दी ये वहाँ पहुंचकर अपनी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। ऐसी कोई पूछताछ हुई सोनम से कि वो अब तक कहाँ रही, 16 दिन से क्या कर रही? नहीं, यूपी पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई है। ये कार्य लीड इन्वेस्टिगेटिंग टीम है मेघालय पुलिस की, वही करेगी। अब सोनम को हैंडओवर कैसे किया जाएगा मेघालय पुलिस को? मेघालय पुलिस आकर सोनम को अरेस्ट मेमो सर्व करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे वांछित घोषित कर दिया है। उसके बाद उसका ट्रांजिट रिमांड लेकर वो अभियुक्त को मेघालय ले जाएंगे और वहाँ आगे की कार्रवाई, इंट्रोगेशन इत्यादि करेंगे। हो सकता है कि उनके द्वारा पुलिस रिमांड लेकर पूरे सीन रिक्रिएशन किया जाए, फॉरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठा किए जाए, लेकिन ये पूरा डिस्क्रिप्शन मेघालय पुलिस का ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्राइम सस्पेक्ट है सोनम रघुवंशी हत्याकांड में और अब मेघालय पुलिस उसको यूपी पुलिस से हैंडओवर लेगी और जरूर इस पूरे घटना का रिक्रिएशन भी किया जा सकता है कि आखिरकार राजू रघुवंशी की हत्या किस किन परिस्थितियों में हुई है। अब सोनम 16 दिनों बाद कैसे अब मेघालय पुलिस के जब हाथ लगेगी तो पूछताछ का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा और जरूर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। और खबर गाजीपुर से ही बता रहे हैं आपको, जहां इंदौर से शिलोंग गए नए कपल में लापता हुई सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे से पुलिस ने बरामद कर लिया। सोनम देर रात 1 से 2 बजे के बीच बदहवास हालत में पर पहुंची थी, जहां संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। एसपी गाजीपुर इरज राजा ने बताया है कि सोनम को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया। सोनम की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। इंदौर पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है और जल्दी सोनम को हवाले कर दिया जाएगा। फिलहाल सोनम अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग के जरिए संपर्क में है और उनसे पूछताछ भी जारी है। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर, मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया और प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। कि काशी देखा जा रहा है कि इंदौर में राजा मर्डर केस से अब तक 5 की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही नए नए खुलासे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर अब तक की अपडेट की बात करें, अपडेट अभी तक की क्या मिल पा रही है आपको? और यहाँ तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं राजा हत्याकांड को लेकर। इकरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकरार जिस तरह से देखा जा रहा है, नित्य नए अब निकल कर आ रहे हैं सामने और देखा जा रहा है कि सोनम की गिरफ्तारी भी हुई है और 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इंदौर से भी गिरफ्तारी हुई है। अभी तक की अगर अपडेट की बात करें पा रही है आपको? इकरार आपको आवाज पहुंच रही?
इकरार, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पाई। खबर आपको बता रहे हैं कि इंदौर से राज सिंह की और राजा मर्डर केस को लेकर के 5 की गिरफ्तारी अब तक की हो चुकी है। कई खुलासे भी हो रहे हैं। इकरार, आपको आवाज पहुंच रही? जी, आवाज आ रही है। इकरार, अपनी बात पूरी करिए। लगता है इकरार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं कि अब तक पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी 5 की हो चुकी है। सवाल कई अहम हैं। हालांकि ये भी है कि दोनों परिवारों की सहमति से ये शादी हुई थी, लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे यही लगता है कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया है। इंदौर से राज सिंह कुशवाहा, विशाल सिंह की अरेस्टिंग हुई है। वहीं देखा जा रहा है कि गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि अब पूछताछ की जाएगी, मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा। क्या किन सवालों को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं सोनम करके, वो सारे ही सवालों का जो खुलासा है अब मेघालय पुलिस भी करेगी। फिलहाल गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई है सोनम की, 5 की अरेस्टिंग हो चुकी है। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी है, विशाल सिंह की गिरफ्तारी है। साथ ही देखा जा रहा है कि जब सोनम हनीमून के लिए गई थी तो कहा जा रहा है कि वो अपने साथ गहने भी लेकर गई थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी योजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए ही पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ सोनम ने घटना को अंजाम दिया। ये भी बताया जा रहा है कि राज जो कुशवाहा है वो फोन पर था, वो फोन की संपर्क साधे हुए था। इकरार हमारे साथ इसी खबर पर है। इकरार, पूरी अपडेट अभी तक की क्या मिल पा रही है आपको? जी, बता दूं कि कल रात में 1 बजे करीब सोनम रघुवंशी नंद जो थाना क्षेत्र के काशी चाय ढाबा वहाँ पहुंची। उसके बाद वहाँ 2-4 कस्टमर थे जो खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे मोबाइल मांगा कि दीजिए मुझे अपने घर में बात करनी, लेकिन किसी ने मोबाइल नहीं दिया। उसके बाद वहाँ के जो होटल संचालक थे उनसे उन्होंने बात किया तो उन्होंने अपनी साहिल यादव उनसे उन्होंने बात किया तो उन्होंने अपनी मोबाइल दी, उन्होंने बात किया। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट बात की। उसके बाद वो रोने लगी। उसके बाद होटल संचालक जब मोबाइल लेकर था तो उसके बाद उनके सोनम रघुवंशी के परिवार से जो भी सदस्य रहा हो उनसे बात हुई। उनका कि आप कहाँ हैं, आपके लोकेशन क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैं गाजीपुर जिले से यहाँ से बोल रहा हूँ। तो उसको उन्होंने अपना लोकेशन बताया। उन्होंने कहा कि आप वहाँ की लोकल पुलिस को मैसेज कर दीजिए। लोकल पुलिस को मैसेज बस चालक ने 1:15 पे वहाँ की लोकल पुलिस डायल 112 पे कॉल किया। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुंची। उसके बाद सोनम से बातचीत होती है। सोनम को थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद वहाँ से थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद वहाँ से जब पूरी जानकारी होती है उसके बाद वो 1 सेंटर स्टाफ सेंटर पे ले जाकर रखा जाता है। उसके बाद सुबह 10 बजे के एसपी रज राजा का बयान आता है कि हाँ इस नाम की महिला को रात में इस तरह मतलब जानकारी के हिसाब से उसको बुलाया गया। उसको ऑन स्टाफ सेंटर उसको रखा गया। मेघालय की पुलिस आ रही है, जैसे मेघालय से आएगी उसके बाद उनको सौंप दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए इकरार। और खबर बता रहे हैं कि अब तक के 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजीपुर से सोनम की भी गिरफ्तारी हुई है और चूंकि कथित तौर पर कहा जा रहा है कि राज सिंह जो प्रेमी है सोनम का, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर रतलाम से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प से सिद्धि तक अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत कालूखेड़ा में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य के सिंह कालूखेड़ा के मार्गदर्शन में पौधारोपण किया और कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए के सिंह
सरकार की बड़ी उपलब्धियों को भी गिनाया और सराहना की। कहा कि बीते 11 वर्षों में सभी वर्गों का समग्र विकास हुआ है और उन्होंने मिशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस अभियान ने भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत किया है और दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 11 वर्ष पूर्ण किए। उसी की याद में आज हमने ग्राम पंचायत कालूखड़ा में 11 पौधों का पौधारोपण किया है। गांव के जनता सदस्य, सरपंच और जनमान्य गण उपलब्ध रहे और उनकी उपस्थिति में ये 11 पौधे लगाए गए। सरकार प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लाई और उन योजनाओं का लाभ आज लोगों को मिलने लगे। भिंड जिले के लिए देखा जा रहा है कि गर्व का कि यहाँ के 4 पैरा एथलीट थाईलैंड के पटाया में 12 से 16 जून तक होने वाली पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भिंड किशोरी बोट क्लब से प्रशिक्षित ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने को तैयार हैं। प्रतियोगिता में पूजा ओझा VL1 और अनुराधा श्री VL3, राजवीर सिंह KL2 और राधे श्याम यादव VL3 भाग लेंगे। ये सभी खिलाड़ी 200 मीटर और 500 मीटर की दो प्रतिस्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। राष्ट्रीय टीम के चीफ कोच मयंक ठाकुर और अनिल राठी के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। 8 को भारतीय टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें 22 खिलाड़ी और 8 सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। भिंड कायाकिंग कैनोइंग और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राधे गोपाल यादव ने चारों खिलाड़ियों को बधाई भी दी और उम्मीद जताई है कि ये एथलीट मेडल जीतकर भारत का गौरव भी बढ़ाएंगे। और पंचकुला से बता देते हैं आपको खबर, जहां पर श्रम विभाग की समीक्षा बैठक अनिल विज की अध्यक्षता बैठक की गई। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी जो निर्देश है वो भी दिए हैं। श्रम विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होगा, अनिल विज का कहना है, और ये पूरी बर्दाश्त के बाहर है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभी कर्मचारी नियमों के अनुसार कार्य करें। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं अनिल विज की ओर से कही गई हैं। तो अनिल विज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो भ्रष्टाचार है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रम विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त, अनिल विज का साफ तौर पर कहना है। तो अनिल विज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई है। और वही खबर अम्बाला से, जहां पर शहर में विकास के पहिए की रफ्तार निरंतर बढ़ती जा रही है और आए दिन शहर के कई वार्डों में देखा जा रहा है कि ऐसे विकास कार्यों को किए जा रहे हैं जिनका सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। इसी कड़ी में आज भी वार्ड नंबर 5 में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए ट्यूबवेल के निर्माण का कार्य आरंभ करवाया गया है। पूर्व मंत्री असीम गोयल के प्रतिनिधि रितेश गोयल ने डिप्टी मेयर राजेश मेहता, भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनीष आनंद और दिनेश लादाना व इलाका वासियों की मौजूदगी में ट्यूबवेल के निर्माण का कार्य शुरू कराया। इसके साथ ही इलाके में निकासी की समस्या के समाधान के लिए पाइपलाइन डालने के कार्य भी उसकी भी शुरुआत कर दी गई है। और इस मौके पर रितेश गोयल ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नायब सैनी के नेतृत्व और पूर्व
असीम गोयल के प्रयासों से अंबाला विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह अंबाला के आकाश में राफेल उड़ता है, इसी तरह अंबाला का विकास भी बुलंदियां छुएगा। क्योंकि आप देख रहे थे पिछले दिनों गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो पानी की समस्या जो है हमारे यहाँ विकराल रूप ले रही थी। तो मैंने तुरंत हमारे पूर्व मंत्री असीम गोयल जी और भाई रितेश गोयल जी से बात की कि ट्यूबवेल यहाँ लगना चाहिए, क्योंकि पानी ही सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। रितेश जी ने उसी वक्त एसडीओ अनुराग जी से कहा कि आप इमीडिएट जो है वहाँ जाकर ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू करें। जो हमारा पिछले 5-7 दिन पहले यहाँ पर मशीन विकास जी भी और सारी टीम जो है शुरुआत करके रखे हुए हैं, और आज जो है इसका हो गया। और अगले लगभग 15 दिन में हमारे जग्गी कॉलोनी, गीता नगरी जो नज़दीक के एरिए हैं, उन सबको स्वच्छ पानी मिलेगा। और साथ में एक जो है हमारे यहाँ निकासी कहीं ना कहीं एरिया जो है बन गए हैं सभी, तो उस वजह से निकासी थोड़ी बहुत कम रह जाती थी। तो उसके लिए भी हम पूर्व मंत्री असीम गोयल जी का धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उनके द्वारा जो इस समय हरियाणा का विकास का जो पहिया है वो बहुत ज़्यादा गति से घूम रहा है। उनके मार्गदर्शन में और असीम गोयल जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा उन्होंने जो ये कार्य सारे पास कराए हैं। और हमारे इस वार्ड में आज 5 नंबर वार्ड है, जिसके अंदर हमारे डिप्टी मेयर श्री राजेश मेहता जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष मन्नी आनंद जी, और हमारे जो एमसी को चुनाव लड़े थे श्री रविंद्र गुप्ता जी, टिंकू बीज जी, अश्विन जी, और हमारे एमसी फकीरचंद जी, पारुल जी और दिनेश जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, तरसीम जी, और लगभग सभी लोग, सबके नाम जानता हूँ, सभी परिवार के सदस्य। आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर एक 27 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल का जो है पाइपलाइन का यहाँ पे शिलान्यास जो है। और खबर फरीदाबाद से बता देते हैं आपको, जहां पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रविवार को फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की रामकच्ची कॉलोनी में 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत बनने वाली गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री गोयल ने कहा है कि नायब सैनी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की 1000 से अधिक कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया गया है और अब फरीदाबाद विधानसभा की कॉलोनियों को भी पूरी तरह पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में भी राहुल कॉलोनी को 150 करोड़ की लागत से विकसित किया गया था और अब 2024 में किए वादों को निभाने का समय है। स्थानीय निवासी जेजू ठाकुर ने मंत्री के प्रयास की सराहना करते हुए ये भी कहा है कि विपुल गोयल ने हमेशा क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है और अब श्री राम कॉलोनी की गलियों का पक्का होना एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने जो 1000 से ज्यादा कॉलोनियों को हरियाणा के अंदर पक्का करने का काम किया गया, उसे सिर्फ पक्का ही नहीं किया गया, उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़कें सभी देने का काम पूरे लेवल पे कर रहे हैं। आज फरीदाबाद जो मेरी विधानसभा क्षेत्र भी है, मैं चुनाव के अंदर यहाँ पर आया था और लोगों से वादा करके गया था, वो वादा को पूरा करने का समय आ जाएगा। डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद अभी तक खाली है, पेज कहाँ फंस रहा है? कोई पेज नहीं फंस रहा भैया, संगठन की प्रक्रिया है, जल्दी ही फरीदाबाद और सभी जो अधिकारी है सभी मिलेंगे। और वहीं अंबाला में बढ़ते बरसाती मौसम को देखते हुए जल निकासी की समस्या को हल करने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। शैलजा संदीप सचदेवा के निर्देश पर एडवोकेट संदीप सचदेवा ने रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर लगभग 2 किलोमीटर तक रेलवे पुलियों का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे नालों और पुलियों की पहचान की जहां पानी का निकास रुकता है और जल भराव की समस्या होती है। विशेष रूप से स्पेन सेक्टर 9 से लेकर पुराने रेलवे स्टेशन तक में मलबा और कंक्रीट जमा होने से पानी का बहाव बाधित हो रहा है। रेलवे को अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और जल नालों की सफाई कराकर जल निकासी को सुचारू बनाने का आश्वासन भी दिया है। इससे अंबाला में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या में कमी आने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
खबर चंडीगढ़ से, जहां सेक्टर 17 स्थित होटल ताज में सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ड्रिल के दौरान होटल की बेसमेंट में डमी बम मिलने की सूचना पर पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम सहित तमाम एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई और सभी टीमों ने होटल में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और बम स्क्वाड ने डमी बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकी या अन्य आपात स्थिति में विभागों की तत्परता और तालमेल की जांच करना बताया था। अधिकारियों ने ड्रिल को सफल बताया और कहा कि भविष्य में भी ऐसी मॉक ड्रिल आयोजित की जाती रहेंगी ताकि वास्तविक आपात स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया दी जा सके। और खबर जालंधर से, जहां पर अमृतसर हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब चालक रहित एक टैंकर अचानक सड़क पर रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। देखा जा रहा है कि करीब 150 मीटर दूर बैठे लोगों ने यह नज़ारा देखकर जान बचाने के लिए खाना छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि टैंकर आगे जाकर ढाबे के सामने खड़ी कार और साइकिल से टकराने के बाद रुक गया। गनीमत रही कि चालक रहित टैंकर की चपेट में आकर कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। सूचना पाकर पहुंचे सड़क सुरक्षा फोर्स के जवानों ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को साइड कराया। पुलिस ने लापरवाह टैंकर चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। और वहीं बरेली से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर 2 खड़ी कारों में लगी भीषण आग। दोनों गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है और धुएं का गुबार देखकर अफरा तफरी भी मच गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आशंका है कि बीड़ी या सिगरेट से लगी आग। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर 2 खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और गाड़ियां चूंकि जलकर पूरी तरह से राख हो गई। धुएं का गुबार देखकर अफरा तफरी भी मच गई। स्थानीय जो लोग हैं उनके बीच हड़कंप देखा गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। और कासगंज से खबर, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने छीनी एक और जान। बाइक सवार सास दामाद को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सास नीरज की देखा जा रहा है मौके पर मौत हो गई है। एटामा के जिस्मी पुलिया के पास यह हादसा हुआ। बनियानी गांव की रहने वाली थी मृतक महिला। दामाद के साथ कासगंज आ रही थी साथ और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। और वहीं रोडवेज बस को कंटेनर ने टक्कर मार दी। हाईवे पर हड़कंप देखा गया। खबर बरेली से, जहां पर मीरगंज थाना क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। सवारियां उतार रही रोडवेज बस में पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बस सवार यात्री चीख पुकार करते हुए जान बचाने को गाड़ी से निकलकर बाहर भागने लगे। कंटेनर में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ये बात दूसरी है कि दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। और वही पीलीभीत से खबर, जहां पर
टाइगर रिजर्व से सटे मेवातपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 35 साल के किसान मुकेश कुमार पर टाइगर ने उस वक्त हमला कर दिया जब वह देर रात अपने खेत में गन्ने को पानी देने गया था। सुबह उसका दिखाया शव खेत में मिला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। टाइगर ने किसान का एक हाथ और पैर बुरी तरह से नोच डाला। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। हंगामे की सूचना पर डीएम सहित वन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। जिला अधिकारी ने ग्रामीणों को जंगल किनारे तारबंदी करवाने और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिलाया है और इसी के साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। आज सुबह मेवातपुर गांव में गन्ने के खेत में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसका एक पैर, दाहिना पैर और दाहिना हाथ खाया हुआ मिला था। तो इस की बाघ के हमले में मृत्यु हुई है और आसपास के खेतों में बाघ के पंजे मिले हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि बाघ के हमले में मृत्यु हुई है। नहीं, उस क्षेत्र में तो खैर क्योंकि फेंसिंग भी करी गई है, इसलिए वहाँ टाइगर के आज से पहले होने की कोई सूचना हमारे पास नहीं थी। जो ग्रामीण है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए आप लोगों को क्या कार्रवाई की है? देखिए, सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले जो करी गई है वो ये है कि क्षेत्र में फेंसिंग कराई गई है और जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे फेंसिंग है। हालांकि ये देखा गया है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कुछ क्षेत्रों में फेंसिंग नीचे से काट दी गई है और संभावना यही है कि जहाँ पे फेंसिंग कटी है वहीं से टाइगर निकला है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने पहले भी बहुत अच्छा है जागरूक करने का, अभी भी अभियान चला रहे हैं और क्षेत्रों में लाइट भी लगाई, जहाँ घटना हुई वहाँ लाइट्स भी लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट। तो विभाग की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है। खबर कानपुर से बता देते हैं, जहां दिन बीतने के साथ मौसमी गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है और इससे लोग बेहाल हो रहे हैं। दिन का तापमान बढ़कर लगातार 42-43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। मरुस्थलीय गर्म हवाओं से निजात दिलाने में गमछा और छाते नाकाफी साबित हो रहे हैं। पानी सहित अन्य तरल पदार्थ लेना सभी की मजबूरी बनी है। केपी अस्पताल के डॉक्टर आरसी यादव ने लोगों को दोपहर के समय खुले में ना निकलने और पानी के साथ ORS इस्तेमाल करने की सलाह दी। मौसम की मार से उल्टी दस्त और पेट दर्द मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। करते समय अच्छे से ढक के निकलें, पानी पिए पर्याप्त मात्रा में और हो सके तो बाहर 11 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक ना निकले। और जरूरी हो तो ढक के निकले, अपने साधन से निकले, अपना ख्याल रखें और बच्चों को बुजुर्गों को और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस अस्पताल में तो गर्मी से के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ जो पर्याप्त कूलर है, बड़े कूलर हमने वार्डों में लगवा दिए हैं, उसके हिसाब चलते हैं और जो ज्यादा गर्मी होती है इसीलिए वार्डों में लगे हुए हैं उनको भी चालू कर दिया जाता है। कानपुर में गर्मी से बुरा हाल है, आसमान से आग बरस रही है और अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, अगर निकल भी रहे हैं तो गमछे और छाते को प्रयोग करके घर से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी भी ये मौसम 3 दिन तक गर्मी बनी रहेगी, तब कहीं आगे जाकर लोगों को आराम मिलेगा। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। और वहीं लखनऊ के इंटौजा इलाके में रविवार को अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई और जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। लखनऊ सीतापुर हाईवे के पास इंटौजा सिंघा मोड़ के पास एक बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है और रविवार शाम करीब 6 बजे एक काले रंग की कार बिल्डिंग परिसर में कुछ देर बाद बाहर निकलते समय अनियंत्रित हो गए और 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में मां की गोद में खेल रहा 8 महीने का मासूम समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां 8 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना हुई थी चौंजा साइड पे, वहां से छुट्टी हुई। हमारी वाइफ भी काम करती, हम मिस्त्री हैं। हम ऊपर फरमा ढलवा रहे थे, वाइफ छुट्टी हुई नीचे आई, बच्चे को गोद में लिए आ रही थी। और उधर अंदर फोरमैन जो है मैन वहाँ के सुनील, उनके जान पहचान के आए थे कोई गाड़ी लेके काली, और उधर से निकाले, हमारी वाइफ को टक्कर मार दिया, हमारे बेटा वहीं खत्म हो गया, वाइफ को भी चोट लगी। 3 लोग ने, एक का हाथ टूट गया है। यहाँ पे होटल बन रहा है जी।
हमारे सिर्फ ठेकेदार आए, बाकी कोई वहाँ का नहीं आया। नहीं, वहाँ पे हमारे साइड पे तो लगभग सरिया और सेटिंग वाले मिला के हैं। हम जिस साइड में काम कर रहे हैं वहाँ पे 1700 आदमी लगभग आज की है, यही 5 बजे के बाद। और इसी बीच बहराइच से आ रही है खबर, जहां पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। बहराइच से आपको ये खबर बता रहे हैं, कार्रवाई में जंगल से अतिक्रमण हटाया गया है। करतनिया घाट में 4 मजारों को किया गया जमींदोज और लक्कड़ शाह की मशहूर मजार भी कार्रवाई के आई है। तो रात भर चली बुलडोजर कार्रवाई, पीएससी रही तैनात। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि चमन शाह, भंवर शाह और शहशाह की शहंशाह की मजारें ढह गई हैं। कार्रवाई बड़ी देखी जा रही है। की ओर से सुरक्षा के चलते मीडिया की एंट्री भी रोकी गई। तो 1987 से बनी मजारें अब अतिक्रमण घोषित की गई हैं। लंबा अरसा देखा गया वन क्षेत्र में धार्मिक ढांचे पर पहली बार ये बड़ी कार्रवाई। तो 1987 में बनी जो मजारें हैं उन्हें अब ढाया गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर विभाग पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। तो जंगल की भूमि पर कोई कब्जा नहीं चलेगा, वन विभाग का साफ तौर पर कहना है। थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। हादसा पूर्वादही मार्ग पर खेड़ा गांव के पास हुआ और जब एक वैन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराकर खंती में गिर गई। हादसे में वैन में सवार 80 वर्षीय अर्जुन सिंह और 8 वर्षीय आरुषि की मौके पर ही मौत हो गई। के मुताबिक वैन चालक मोनू सिंह शादी समारोह से लौटते वक्त अपने परिचितों को घर ला रहा था। वैन में कुल 8 लोग सवार थे। घटना की सूचना मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और दही पुलिस ने घायलों को वैन से बाहर निकालकर बिछिया सीएचसी पहुंचाया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया जा सकता है। थाना प्रभारी संजीव कुशवाहा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में घटना के बाद शोक की लहर भी है। रात को वापस आ गए थे। कहाँ से थे? चरपैया थे। कहाँ से टक्कर हुई? ऐसे खंती में गाड़ी चली गई। कितने लोग की मौत हुई? 9 लोग रहे। हम पिताजी को उठा के ले आए, हमको बच्चे चिक नहीं हमारे। घायल कितने लोग? घायल 3 लोग। सूचना कैसे मिली थी आप लोग? फ़ोन आया था। शादी आपकी? हाँ, हमारी थी। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।